ओके, सो आई थिंक सबने फिगर ड्रॉ कर लिया होगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। क्या लिखा है? टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। तो दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कहां पर टच कर रहे हैं? पॉइंट सी पे। तो यहाँ पर फिगर में मार्क नहीं है, बट उसने स्टेटमेंट में लिखा है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सी है। आगे लिखा है, बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट्स। बाइसेक्ट्स द टू, इसके बाद क्या लिखा है? एक सेकेंड ना। In the given figure, two circles touch each other externally at C, bisects the other two common tangents. Bisects the other, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं उसको बता रहा हूँ एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है। ये जो EF है ना, ये जो दो कॉमन टेंजेंट्स है उनको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा एक्चुअल में इसका स्टेटमेंट होना चाहिए। तो वहां पर कहीं उसने EF मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, बट उसका मीनिंग है EF bisects the two common tangents। तो एक कॉमन टेंजेंट कौन सा हो गया? PQ, दूसरा कॉमन टेंजेंट कौन सा हो गया? GH, और EF उसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? और कुछ दिए ही नहीं है यार इसमें, क्या प्रूफ करना है क्या है, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो मैं कैसे बताऊंगा? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या इसके पहले कुछ होगा प्रीवियस पेज में जो तूने नहीं लिखा होगा शायद, या जो नहीं दिख रहा होगा पेपर में उतना था सर। इसके बाद मैं इनकम्प्लीट है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन का डेटा मुझे भी याद नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक बार मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये दो कॉमन टेंजेंट्स आपको दिख रहे हैं, EF जो है उसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाले दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया? मतलब EP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? EQ के इक्वल होगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EQ। वैसे ही ये जो EP है और किसके इक्वल होगा? नहीं, EP किसके इक्वल होगा? EC के भी इक्वल होगा। बताओ EP और EC क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट बन रहे हैं उनकी लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ये EP इक्वल हो जाएगा EC के। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ओके, अभिनव क्लियर यहां तक? सिमिलर वे में यहां पर ये जो F है ये GH को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो लेंथ होगा जिसका नाम क्या है? GF, और ये वाला जो लेंथ होगा जिसका नाम है HF, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ पर GF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? HF। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और GF और किसके इक्वल होगा? GF किसके इक्वल हो जाएगा? FG के। तो GF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? FG। क्या ये चीज क्लियर हो गई? FC, सॉरी FG नहीं, FC। यस। अब अगर मैं ये दोनों कंडीशंस को देखूं तो EP इज इक्वल टू EQ इज इक्वल टू EC, ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए थे? इक्वल। इन कंडीशंस को देखूं तो GF इज इक्वल्स टू HF इज इक्वल्स टू FC, ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए थे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो ये दोनों का सम हम निकालें, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम है ना, तो ये वाला जो पार्ट है FC प्लस ये वाला जो पार्ट है FC, नहीं ये FC ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? FC प्लस EC। FC प्लस EC ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? EF बना रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? FC प्लस EC ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? EF बन रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर मैं इसको डबल कर दूं, 2FC प्लस 2EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 2EF। क्या ये वाली लाइन समझ में आई सबको? अब जो 2FC है मैं उसे लिख सकता हूं FC प्लस FC, वैसे ही जो 2EC है उसे मैं लिख सकता हूं EC प्लस EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2EF। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब ये जो हमारे पास FC दिख रहा है, FC किसके इक्वल है? GF के भी इक्वल है और HF के भी इक्वल है।
तो एक बार इस FC को मैं GF लिख देता हूं और एक बार इस FC को मैं लिख देता हूं HF। समझ में आया? इसी तरीके से ये जो EC है, EC किसके इक्वल है? PE के, और किसके इक्वल है? QE के। तो एक बार इसे मैं PE लिख देता हूं और एक बार इसको क्या लिख देता हूं? QE, दैट इज इक्वल्स टू 2EF। अब इन दोनों को फिगर में देखो और इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है देख के बताओ। GF और HF, GF और HF का एडिशन कितना हो जाएगा? GH। तो यहां पर इन दोनों का एडिशन हमको मिल जाएगा GH प्लस यहां इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? PE QE। PE और QE का एडिशन क्या हो जाएगा? PQ, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2EF। तो मेरे ख्याल से यही प्रूफ करने बोल रहा होगा जो चीज क्वेश्चन में मिसिंग थी। क्या ये समझ में आ गया? जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो सेम चीज प्रूफ करने बोला गया। ओके, और किसी का कुछ डाउट है सर्कल्स का इसी से रिलेटेड? क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो अभी मैं करवा रहा हूं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो कई बार आया है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं वो अभी करवा रहा हूं। ठीक है, इसको हटा दूं? क्या हो गया तो सबका? चलो क्वेश्चन नोट करो ना सारे बच्चे। इफ A, B, C, फास्ट, जल्दी ना, और सिर्फ नोट नहीं करना, उसको दिमाग में प्रोसेस भी करना है, समझते भी जाना है। इफ A, B, C, स्मॉल वाले ABC है ना, if A, B, C are the sides of right triangle, are the sides of right triangle, where C is the hypotenuse, where C is the hypotenuse, then prove that radius r, small r है ना ये, then prove that radius r of the circle which touches the triangle is given by r is equals to A plus B plus C by 2. R is equals to A plus B plus C by 2. क्या ये सबने क्वेश्चन नोट डाउन किया? अब पहले फिगर बना के दिखाओ, उसका फिगर कैसा बनेगा, जल्दी ना। और अगर किसी को समझ में नहीं आया कैसा बनेगा तो पूछना, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हाँ, किसी को समझाना कैसे बनेगा? तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, लिखा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लिखा है ना। तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाओ जल्दी से। अब उस राइट ट्राइंगल की साइड्स कितनी कितनी गिवन है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है? A, B और C है ना। इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? C। इसका हाइपोटेनियस हो गया C, तो ये हो गया हाइपोटेनियस C। तो एक हो जाएगा A और दूसरा क्या हो जाएगा B। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ओके, अब क्या बोल रहा है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब सर्कल इसके अंदर बन रहा है। तो जो सर्कल होगा वो इसके अंदर क्या होगा? इंस्क्राइब होगा। ये ऐसा फिगर बनेगा, देख लो एक बार। क्या ये समझ में आया सभी को? अब चाहो तो आप सर्कल पहले बना के बाहर में राइट ट्राइंगल बनाओ, या पहले राइट ट्राइंगल बना के फिर सर्कल बनाओ। हो गया यहां तक सभी का? इसके बाद क्या कर रहे हैं सोचो ना, आगे इंतजार मत करो मेरा। मार्क किया सबको ABC, और क्या चीज गिवन है? रेडियस इसका कितना गिवन है? R। तो रेडियस के लिए पहले मैं यहां पर सेंटर लेता हूं। सेंटर क्या हो गया? O, ठीक है। हाँ, अब ये जो तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स,
दे आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इनको मैं ना मार्क कर देता हूं P, Q और R। क्या ये क्लियर हो गया? P, Q और R मैंने मार्क कर दिया। ये स्मॉल ABC जो है ना, इनकी लेंथ है, तो इसको ना मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ। ये वाली जो लेंथ हो गई इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल a, यहां से यहां तक की। ये वाली जो लेंथ हो गई यहां से यहां तक की स्मॉल b, और यहां से यहां तक की लेंथ हो गई स्मॉल c, हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, सबने फिगर वगैरह ड्रॉ कर लिया ना? हाँ, और क्या पता है श्योर है इस क्वेश्चन में हमें? ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां बना दो, मार्क कर दो 90 डिग्री। ओके, क्लियर? अब ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करो सेंटर से, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन करो सेंटर से, जिससे आपको ये पूरा शेप मिलेगा। दिख रहा है ये पूरा शेप सभी को? क्या तक हो गया सबका? अब यहां पर अगर मैं बात करूं O से R तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r। ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इसमें ना आधा सॉल्यूशन तो फिगर में ही हो जाता है, इसलिए फिगर को अच्छे से समझना। अब मेरा पहला क्वेश्चन है सिद्धि से। सिद्धि, यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा बताओ? 90 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल होगा 90 डिग्री। रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दोनों करेक्ट। सिमिलर वे में ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये तीनों 90 90 है, तो चौथा भी कितना होगा? 90 डिग्री। और चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्या है ये, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? एडजेसेंट साइड्स इसके क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। सबको समझ में आया ये? और अगर ये स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब सारे साइड्स की लेंथ बराबर होगी। तो ये वाली लेंथ अगर r है, तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? r। क्या ये सबको समझ में आ गया? यहां से यहां तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? r। तो इसका डायग्राम जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के लिए। तो पहले ये पूरा डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर मैं लिखना बताऊंगा क्या करना है। ये डायग्राम समझ में आया ना? अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि इसमें ना कई बार ऐसा हो सकता है कि ए बी सी की जगह नंबर दे दे, समझ रहे हो, और फाइंड द रेडियस पूछ दे। ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और इसमें तीनों साइड्स की लेंथ दे दे अलग अलग आप लोगों को। तो आपको ये यूज करके सेम तरीके से बनाना है। स्टार्ट करो सॉल्यूशन करना। तो सबसे पहले ना हम इस पूरे फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को हम ले लेते हैं ABC, ठीक है? क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कंसीडर ए राइट ट्राइंगल। जल्दी जल्दी लिखना, कंसीडर ए राइट ट्राइंगल ABC, कंसीडर ए राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है, लिख लिया सबने? और ये भी लिखो राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, मतलब ए पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल को क्या कर रहा है? इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद वो भी चीज लिखना पड़ेगा, इंस्क्राइबिंग ए सर्कल, इंस्क्राइबिंग ए सर्कल with center O and point of contacts P, Q, R। तो पूरा पहले फिगर डिस्क्राइब करोगे तब उसके बाद लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हमने ये वाली लेंथ AP की जो लेंथ R ली थी, उसके पीछे हमने रीजन क्या किया था? उसके पहले उसके लिए हमने इसको क्या प्रूफ किया था? स्क्वायर। तो पहले इसको स्क्वायर बताना पड़ेगा। तो स्क्वायर बताने के लिए हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APOR, इन क्वाड्रिलेटरल APOR। लिख लिया सबने?
अब इसके बाद इसमें लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना है 90, क्योंकि हमने लिखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल। और ये वाले दोनों एंगल भी कितने हैं 90 90। तो आप ये लिख लो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90। ये दोनों 90 क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। दैट्स व्हाई ये 90 हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? देयरफॉर तो तीनों 90 हो गया, तो चौथा वाला 90 होगा, तो उसके चौथे वाले एंगल का नाम लिख लो एंगल आरओपी। ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अब ये हमने तो बता दिया सारे एंगल 90, अब साइड्स भी इक्वल है ये भी बतानी पड़ेगी ना। तो हम यहां पर लिखेंगे OP इज इक्वल टू OR दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। समझते जाओ, जो लिख रहे हो छापना नहीं है ना सिर्फ। OP और OR ये दोनों इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, स्मॉल r के। क्यों इक्वल है ये दोनों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया, स्क्वायर। देयरफॉर APOR इज अ स्क्वायर। तो APOR एक स्क्वायर प्रूफ हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और इसको स्क्वायर हमने क्यों प्रूफ किया था, ताकि हम बता सके कि AP भी R के इक्वल होगा और AR भी किसके इक्वल हो जाएगा, R। ठीक है, तो AP इज इक्वल्स टू AR दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो ये दोनों की लेंथ कितनी हो गई, स्मॉल r। यहां तक सबको समझ में आ गया? सब यहां तक लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर करना। लिख लोगे तो इधर सामने देखना। सब हो गया मेरे ख्याल से सबका? जो नहीं लिखा मत लिखो, अभी सामने देखो। ठीक है, सब सामने। शौर्य इधर देख। मेरा क्वेश्चन है, ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी? A माइनस आर होगी ना। ये वाली लेंथ A है, ये वाली लेंथ R है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, A माइनस R। क्या ये सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, B माइनस R। यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी B माइनस R। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके Q तक की लेंथ। क्यों B माइनस R होगी अजीता, बताओ। सिद्धि बताओ, पूरा स्टेटमेंट चाहिए। संगीता बताओ, अभिनव बता, श्री बताओ। नहीं, कहां परपेंडिकुलर बन रहा है अभी तो, परपेंडिकुलर। हाँ शौर्य बता। हाँ, ये दिमाग में डालो, दो ही तो थ्योरम है। एक तो ये वाला परपेंडिकुलर बनता है, दूसरा कौन सा थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर ये वाली लेंथ यहां से C से R एक टेंजेंट है, C से Q दूसरा टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, B माइनस R। समझ में आया पक्का? श्रेष्ठ बता मेरे को, ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ। A माइनस R, क्योंकि B से एक टेंजेंट ये बन रहा है, दूसरा टेंजेंट ये बन रहा है, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। क्या ये सबको क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो, समझ में आया? अब ये सारी चीजें हमको लिखनी है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम फिगर पीबी को आपने कितना लिखा, A माइनस R। पीबी इज इक्वल टू A माइनस R। समझ में आया? और पीबी अगर A माइनस R है तो QB भी कितना होगा, A माइनस R, विच इंप्लाइज QB इज इक्वल टू A माइनस R। इसके पीछे रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। समझ में आया सबको ये? ओके, ऐसा ही स्टेटमेंट दूसरे वाले के लिए भी लिखो, बताओ क्या होगा। सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट। तो ये किसकी लेंथ है, कौन सी लेंथ है ये, CR। तो यहां क्या लिखेंगे, CR इज इक्वल टू B माइनस R।
ठीक है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, b माइनस आर। CQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस आर। रीजन सेम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे, इन दोनों। अब क्यों ऐड कर रहे हैं उसके लिए देखो फिगर में, QB और CQ, QB और CQ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं ना। QB और CQ ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, BC। तो यहां पर लिखो QB प्लस CQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, BC। अब QB की लेंथ कितनी है, QB आपने कितना ले रखा है, QB आपने ले रखा है a माइनस आर, और CQ आपने कितना ले रखा है, b माइनस आर, दैट इज इक्वल टू BC। तो BC की टोटल लेंथ कितनी है चेक करो, C, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, C। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो ये a प्लस बी एज इट इज, और ये माइनस आर क्या बन जाएगा, -2r, दैट इज इक्वल्स टू C। क्या ये समझ में आया सबको? अब आप C को एक तरफ करो, R वाली टर्म को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। अब ये 2 को अपॉन में भेज दो, तो a प्लस बी माइनस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, r। जो आपको प्रूफ करना था वो हो गया। प्लस है क्या? क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं मैं। माइनस है क्वेश्चन में, मैंने लिखते समय गलती, ठीक है, करेक्ट कर लेना। नहीं, ये 5 का चांस कम है, ये 3 या 4 में आ सकता है। 3 मार्क्स मान लो, हो गया, ये हटा दो फिर मैं। ओके, और किसी का सर्कल का कुछ डाउट है क्या? हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये वाला ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, मैं उस चैप्टर में करवा दूंगा। हाँ, एनसीईआरटी का कौन सा पूछ रहा है, क्वेश्चन 12। एनसीईआरटी के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जो आप लोगों ने अगर नहीं बनाए तो पहले उससे बनाना है, जिसमें से एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 के पहले मैं कुछ और क्वेश्चन एक बार फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, वो एक बार पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर, ये वाला एक बार तो हो ही गया था मेरे ख्याल से, ये वाला क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले करवा रहा हूँ, देख लेना एक बार। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या ये आप लोगों से बन जाता है? मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, ये कितने बच्चों से बन जाता है ये वाला क्वेश्चन? हो जाता है, हो जाता है मतलब, ठीक है, गुड। तो फिर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। हाँ, इसको बनाना चालू करो जिनसे नहीं बनता, ठीक है। पहले फिगर बनाओ पहले, फिर उसके बाद मैं हेल्प करते जाऊंगा जहां पर। हाँ, जिनको ये बन जाता है वो शीट बनाना चालू करो, है ना, ये वाला क्वेश्चन। एक बेंच में मैं एक ही दिया हूं, उसी को सॉल्व करना, ठीक है। तुम लोग और पहले वाला क्वेश्चन बना, ठीक है, जो सामने लिखा है। हाँ, बता, तेरा क्या कुछ डाउट था? नहीं, सर्कल्स का किसी का बचा हुआ है डाउट? तेरा 12 नंबर वाला क्वेश्चन वो आगे करवा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए पहले जल्दी से फिगर ड्रॉ करना, सारे बच्चे फास्ट करो थोड़ा सा ना। तब तूने मुझे कुछ डाउट क्वेश्चन भेजे हैं, है ना, बट उसके लिए 6:30 तक रुकना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि वो सर्कल के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो पहले मैं सर्कल्स के क्वेश्चन यहाँ भी क्लास में कवर अप करूंगा, उसके बाद के लिए डॉग सेशन के लिए 6:30 के बाद। हाँ 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 ठीक। हाँ तो देख लो इधर पे ध्यान से, जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैंने जो शीट दी है उसमें भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखोगे सेम क्वेश्चन है, तो उसको देख के आप लोग पहले फिगर ड्रॉ कर सकते हो। उस फिगर में सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, वो क्या किया है, ओ और सी को ज्वाइन किया है। तो जल्दी फिगर बन गया सबका। क्या प्रूफ करना है वो लिख लिया है क्या, पहले ये बताओ क्या प्रूफ करना है, बताओ जीता, जल्दी करो तो जल्दी करो। सिद्धि क्या प्रूफ करना है? अरे ऐसा नहीं कि जब मैं पूछूं तब पढ़ो, पहले से पढ़ो उसको, लिखो जल्दी। एओबी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, करेक्ट, लिखो। टू प्रूफ में लिख लिया सबने, यहां तक हो गया। श्री जल्दी फिगर ड्रॉ करो। ओके हो गया। कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन में ओ और सी को ज्वाइन करो। कंप्लीट नहीं हुआ ना फिगर अभी। श्री इसमें दिया हुआ है एक्चुअल फिगर, उसको देख के फटाफट करो ड्रॉ, उसके बिना नहीं बनेगा फिगर ड्रॉ किए बिना। ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा ये बन जाता है गौरवी ये वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हाँ यहां तक हो गया सबका। कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, ओसी को ज्वाइन किया। अब देखो यहां पर आपको दो ट्राइंगल्स, एक तो ये वाला ट्राइंगल, मैं एक ही बार बताऊंगा, जिसका नहीं बना इधर देखना। ये दोनों ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या क्या नाम है बताओ, ऊपर वाले ट्राइंगल का क्या नाम है? पी ए ओ। इसका क्या नाम है? सी ए ओ। ये देख रहा है दो ट्राइंगल, इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? एपी और एसी ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पीओ और सीओ ये दोनों क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एओ दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ होंगे? कॉन्ग्रुएंट। चलो जल्दी लिखो कॉपी में, मैं देखूंगा कैसे लिखते हो। पहले ट्राइंगल का नाम मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स APO and ACO, इन ट्राइंगल्स APO and ACO लिखा सबने? हाँ फिर क्या लिख रहा है अभिनव? बोलते जा, बोल के लिख। OA is equal to OA कॉमन। ठीक है आगे बोलो। OP is equal to OC. गुड, OP is equal to OC। रीजन? हाँ जल्दी लिखो। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड और क्या बताओ तीसरा? श्रेष्ठ बता क्या है तीसरा? क्या है यार, कैसे करते हो? अलर्ट नहीं रहते हो बिल्कुल भी। एपी और एसी तीसरे साइड बता दो ना भाई दोनों ट्राइंगल की। क्या है? एपी और एसी क्यों इक्वल है ये दोनों? हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लिखो जल्दी से, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बस इतना ही लिख लो, डॉट डॉट कर दो। क्लियर यहां तक? अब क्या होगा, कौन सा रूल लग रहा है? ट्रिपल एस। तो यहां लिखेंगे बाय एसएसएस क्राइटेरिया, बाय एसएसएस क्राइटेरिया। क्या होगा एसएसएस क्राइटेरिया से? क्या होगा सिद्धि? क्या होंगे दोनों ट्राइंगल? कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ। ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया था ये बताओ रीजन। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? बीच वाले एंगल को क्या बताना है? 90 डिग्री।
देखो ये वाले एंगल को 90 डिग्री बनाना है। अब उस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और रीजन क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। बताओ इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का जल्दी बताओ। एंगल पीओए इज इक्वल टू इस वाले एंगल का एंगल एओसी, ये दोनों इक्वल, और उसको हमने ले लिया एक्स, रीजन में क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। अभिनव सीपीसीटी का फुल फॉर्म congruent parts of corresponding parts of congruent triangles। ओके, क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब जो काम हमने ये दोनों ट्रायंगल के लिए किया वही नीचे वाले दोनों के लिए भी होगा, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो सिमिलरली। सिमिलरली नीचे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? अभी बना रहे ना तने, क्या बना रहे, ये क्वेश्चन की शीट का। हाँ जल्दी बना, पेन चलते हुए रहना चाहिए। सिमिलरली कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स, क्या क्या नाम है इनके, ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरे वाले का नाम बताओ, ओ क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम तरीके से। समझ में आया? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाले एंगल्स का नाम बताओ तो जल्दी, दोनों एंगल का क्या क्या नाम है, एंगल क्यूओबी और एंगल सीओबी, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, और दोनों को हमने ले लिया y, रीजन आ गया सीपीसीटी। क्या ये समझ में आया? जो कहानी इन दोनों के साथ थी वही कहानी इन दोनों के साथ भी रिपीट हुई है, बस एंगल को हमने पहले वाले में x लिया, इस वाले में क्या ले लिया, y। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब मेरे तरफ सब ध्यान दो एक मिनट। ये जो चार एंगल है x x y y, इन चारों को ऐड करेंगे तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप यहां पर लिखोगे एंगल, चारों एंगल का नाम लिखना चाहिए एक्चुअल में, एंगल पीओए प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी प्लस एंगल बीओक्यू, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उनकी वैल्यू लिखेंगे, x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? चारों का नाम लिखा, चारों की वैल्यू रखी, x x y y। क्या होगा इसके बाद वैभवी? गुड, करेक्ट, लिखो जल्दी से, ये हो गया 2x प्लस 2y 180। फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। और x प्लस y वाले एंगल का एक और नाम है x प्लस y, ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल AOB। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल AOB, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। हेंस प्रूव। समझ में आएगा सबको? ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है, तो प्रैक्टिस कर लेना, बन जाता है ये। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो मुझे सारे बच्चे ने एक बार सॉल्व करके दिखाओ, सारे बच्चे। अगर पहले किया हुआ दिखा दो और शीट सॉल्व करना कंटिन्यू रखो। हाँ ठीक है, तू सॉल्व कर। हाँ, और कोई किया पहले से देखा, बना फिर दोबारा। हाँ पिछला वाला हो गया ना, समझ में ना अभिनव, सिद्धि समझ में आया पिछला क्वेश्चन? ओके क्लियर है? इसमें नहीं है, बनाऊंगी नहीं, बन जाता है। हाँ बना के दिखा मुझे, मैं चेक करूंगा फिर भी। तो सबसे पहले तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। लिखा प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। तो पहले एक पैरेललोग्राम क्या करा, बनाना जल्दी, क्या ये हो जाएगा, है ABCD कहाँ है, PQRS कहाँ है? ठीक है, सर्कल और फिर उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक पैरेललोग्राम,
ABCD एक पैरेललोग्राम, और ये जो सर्कल है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कर दो PQRS। क्या यहां तक हो गया सभी का? ओके, और यहां पर सेंटर मार्क कर दो O। क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ये दो चीजें क्लियरली मेंशन करो। तो बताओ सबसे पहले क्या गिवन है? ABCD से पैरेललोग्राम। तो लिखो गिवन में जल्दी, अब पैरेललोग्राम ABCD। चलो जी, पैरेललोग्राम ABCD लिख लिया। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ रोम्बस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। कितने बच्चों को नहीं पता, हाथ उठा दो। सबको पता है? पूछ लूं मैं? डाउट है? तेरे को नहीं पता, बाकी सबको पता है ना? ठीक है, बताओ भाई। सिद्धि बताओ क्या होता है? संगीता बताओ क्या होता है? ठीक है, और अभिनव क्या होता है बता? रोम्बस इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स भी ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है, वो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर ये चीज? तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सारे साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना देगा एनसीईआरटी का। कैसे? देखो इधर, सबसे पहले ए से, ये ए जो है ये सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है ना। तो ए से टेंजेंट बन रहा है, इस पे दो टेंजेंट बन रहा है। नाम बताओ कौन कौन से टेंजेंट है? AP और AS। क्या ये सबको क्लियर? और जो हमने थ्योरम 2 पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो लिखो पहले AP इज इक्वल टू AS। रीजन में लिख दो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लिख लिया सबने? हाँ, अब इसके आगे का पूरा समझाएगा अभिनव। अभिनव, ए से दो टेंजेंट बने ना, AP और AS दोनों इक्वल हुए ना, वैसे B से भी दो टेंजेंट बन रहे। नाम बता क्या क्या है? वो दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सुनो एक मिनट, एक चीज इसमें मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर तुम लोग BQ इक्वल टू BP लिखोगे तो गलत हो जाएगी, गलती हो जाएगी। BP और AP एक साथ होने चाहिए, क्योंकि BP और AP मिलके क्या बनाएंगे? AB बनाएंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए दोनों को एक साथ रखो, ठीक है? वैसे ही C से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, CQ एंड CR। तो CR को मैं लेफ्ट रखूंगा और CQ को मैं राइट में रखूंगा। CR इज इक्वल टू क्या हो गया? CQ। D से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, DR और DS। तो यहां लिखूंगा DR इज इक्वल टू DS। समझ गए ना सभी ये? अब ये चार इक्वेशन बनी, चारों को ऐड कर दो। चारों के लिए रीजन सेम है, एक ही कॉमन रीजन। अब इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 कर दो। तो ऐसा करने से देखो लेफ्ट में क्या क्या आएगा? AP BP, जिनका बन गया ना, जिसको ऐसा लगता है फालतू क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो मत करो, उसको जल्दी कंप्लीट करके अगला चालू करो, ठीक है? हाँ, उसके अलावा जो है उसको चालू कर करो जल्दी से ये वाला काम। AP BP और ये क्या हो जाएगा? प्लस CR DR। क्या ये क्लियर हो गया सबको? राइट साइड में क्या होगा? वैसे ही ऐड होंगे, तो ये बनेगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्या ये क्लियर सबको? ओके, सिद्धि यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, अभी ये बताओ, ये AP और BP ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फिगर को देख के बताना।
AB, AP और BP क्या बनेगा? AB। सबको क्लियर हो गया ना ये? संगीता नेक्स्ट बताओ, CR और DR मिलके क्या बनेगा? गुड, नाम बदल लिया। नेक्स्ट, हाँ अभिनव अब तो ही बता दे। चल, राइट साइड में कौन से टर्म्स ऐड होंगे बता? BQ और CQ ऐड होगा। तो BQ और CQ ये दोनों ऐड होंगे, क्या बन जाएगा? BC। वैसे ही AS और DS ऐड होगा। AS और DS का एडिशन क्या हो जाएगा? AD। क्या ये समझ में आया सबको? अब अगर तुम लोग यहीं पर, हाँ ठीक, अगर तुम लोग यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ते हो ना, यहीं पर छोड़ते हो, तो ये एक नया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है पता है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़ो। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? AB प्लस CD मतलब अपोजिट साइड्स का सम जो है इनमें आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? तो अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन प्रूव करने बोलता है तो भी सेम मेथड अप्लाई करना है। ओके, और अगर उसे रोम्बस प्रूफ करने बोला है तो रोम्बस प्रूफ करने कब बोलेगा? जब गिवन होगा कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने बताई, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के। AB और CD दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसे मैं AB प्लस AB लिख सकता हूं। वैसे ही BC किसके इक्वल हो जाएगा? AD के। तो इसे मैं BC प्लस BC लिख सकता हूं। समझ में आया कि नहीं सबको? ये क्लियर सबको यहां तक? तो AB प्लस AB क्या बनेगा? 2AB। और BC प्लस BC क्या बनेगा? 2BC। 2 और 2 कटेगा तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। क्या ये क्लियर हुआ सबको? लेकिन एक चीज यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने CD को AB क्यों लिखा? क्यों लिखा CD इज इक्वल टू AB? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए ये चीज? तो AB और BC इक्वल आ गया। इसी तरीके से बाकी सारे भी क्या आ जाएंगे? इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और ये प्रूफ हो जाएगा एक रोम्बस। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। तो ये एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ में ना एनसीईआरटी के? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बट उसके पहले मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा 13, फिर मैं 12 करवाऊंगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन। पहले सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो उसको। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। क्या मतलब समझ में आ रहा है? एक सर्कल बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल उसको क्या करेगा? सर्कमस्क्राइब करेगा। चलो बनाओ, यहां तक बनाओ। एक सर्कल बनाओ, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, क्वाड्रिलेटरल उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऐसा दिखाओ। जैसे कि ये हो गया, यहां पर क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देता हूं ABCD। जो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मार्क कर देता हूं PQRS, सेंटर को मार्क कर देता हूं O। क्या यहां तक समझ में आया? अब शौर्य समझाएगा इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। साइड से जो एंगल सप्लीमेंट होगा सेंटर पे, हाँ, वो सप्लीमेंट्री होगा। ये सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? और कौन से 2 एंगल बन रहे हैं ये बताना मुझे, और वो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन, क्या क्या ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, डायगोनल्स को नहीं, हमें सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा।
किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? सारे ये एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये वाले अपोजिट साइड से। समझ में आ रहा है? ये वो डायगोनल्स नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो अलग शेप में बन रहा हो, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि स्ट्रेट लाइन ही बने, कुछ और एंगल भी बन सकता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स जो सेंटर में एंगल बना रहे, अपोजिट साइड मतलब कौन से साइड? इधर देख लो, अपोजिट साइड मतलब ए बी और सी डी, जो सेंटर में एंगल बना रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ टू प्रूव में मैं क्या लिखूं? बोलो जल्दी। एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल DOC दैट इज इक्वल्स टू 180। समझ में आया ना सबको? ये दोनों एंगल का सम कितना प्रूव करना है हमें? 180। क्या यही अपोजिट साइड है? ये दोनों भी तो है ना दूसरे वाले, तो इनको भी मेंशन करना पड़ेगा। अजीता बताओ क्या लिखो? हाँ नहीं, प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180। क्या ये क्लियर है? ये आपको प्रूव करना है। ओके, हाँ कैसे प्रूव करेंगे इसे? श्री समझाएगी। चलो बताओ। तेरे को बनता है ना, तू आगे बनाना भाई। आगे बनने रहना और दिक्कत हो रहा है। चलो मैं हिंट कर दूं। सबसे पहले सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सेंटर से ज्वाइन करो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से? यहाँ पर PQRS। जल्दी करो ये कंस्ट्रक्शन। कौन सा क्वेश्चन? और भी कुछ गिवन है? ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और कुछ गिवन नहीं है? इस पर एक डिस्टेंस को ना x ले लीजिए, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x। यहाँ तो से चालू किया, इसको y ले लेते। हाँ वही करेंगे, 28 आएगा आंसर। बताना तो उसको। पूछा नहीं मैंने, आपको ना अगर 40 ये करिए सब। हाँ क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आया? इंटरनल पॉइंट्स को क्यों ज्वाइन किया? इंटरनल पॉइंट्स ने, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनको ज्वाइन किया है। क्या इसको ज्वाइन? अब समझ, ये जो सारे छोटे छोटे एंगल जो जितने भी बन रहे हैं ना, इन सब का सम कितना होगा? 360। समझ में आया? अब मैं ना इनमें अगर ट्राइंगल ऑब्जर्व करूंगा तो कितने बनेंगे? देख, ये हो गया ट्राइंगल नंबर 1, इसी को एंगल 1 भी ले लेता हूँ। ये ट्राइंगल नंबर 2, इसे मैं एंगल 2 ले लेता हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। समझ में आया? इसमें जो 1 और 2 है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? कैसे? ये वाला देख, ये वाला दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। समझ में आया कि नहीं? ये वाला दोनों के लिए क्या हो गया? रेडियस। और ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या? ये रुक जाए, बोलने देगा। यहां तक समझ में आ गया? CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? इक्वल। ये काम कर लेना, एंगल 1 और एंगल 2 को क्या बता देना? इक्वल। फिर उसके बाद वैसे ही 3 और 4 भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? वैसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8 तक जाएगा। सबको इक्वल करो। चलो जल्दी यहां तक करो, फिर मैं समझा रहा हूँ। हाँ क्या पूछ रहे हैं शशांक? बता। क्वेश्चन नंबर 4 ABB 60 फिगर ड्रॉ करना पहले। ये ड्रॉ कहाँ है? देखा? ट्रिग्नोमेट्री लगा, लिखा है ये 60 डिग्री बता है ना, ये वाला पूरा। तो वो AB की लाइन चाहिए ना। ओके, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, समझा?
ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा जाएगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, समझा क्या? ये 9 दिया हुआ है ना, 9 तो तू इसका रेडियस निकाल सकता है ना, कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, है ना, ये वाला एंगल 30 हो गया, बेस ले ले 9, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया तेरा रेडियस इसका, तो पाइथागोरस वो ट्रिग्नोमेट्री से 10 30 लगा के वो निकाल ले, समझा? तो मिल जाएगा रेडियस, रेडियस मिलेगा, फिर तू ये वाला राइट ट्रायंगल यूज करके ये निकाल सकता है, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं इसको। समझ गया प्रोसेस क्या, एक बार अप्लाई कर, नहीं बाकी सबको सिमिलरली करना है। 1 और 2 को प्रूफ किया गया, कॉन्ग्रुएंट बताओ जल्दी, कहा गया? ऐसे नहीं करना, पूरा लिखना पड़ेगा कौन से इक्वल है साइड। अच्छा लिखा है क्या ऊपर? हाँ ठीक, कैसा लिख रहा है? ठीक है ठीक है, ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा क्वेश्चन बना। देखिए यहाँ पर ये जो तेरा टीसी है प्लस सीडी प्लस डीबी, ये चाहिए तेरे को, तो पीसी को पीसी रहने दे, जो सीडी है ना उसको 2 पार्ट पे तोड़, एक हो जाएगा सीई प्लस दूसरा हो जाएगा ईडी प्लस डीबी को एज इट इज कर दे, समझा? अभी पीसी तेरा पीसी रहेगा, अब जो तेरा सीई है ना वो किसके बराबर होगा? सीए के, वैसे जो तेरा एडी है ना वो किसके बराबर होगा? डीबी के, प्लस डीबी प्लस क्या हो गया? डीबी, समझा गया? अब पीसी और सीए मिलकर क्या बनाएगा? पीए, है ना, ये हो गया पीए। वैसे तेरा डीपी डीबी और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? डीबी बना देगा, समझा गया? और दोनों 14 14 समझा गया? हो गया प्रूफ? तो पहले ये बता कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना सबका, फिर उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद सीपीसीटी से ये लिखा कि नहीं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर उसके बाद साइड में लिखो सिमिलरली, सिमिलरली अब कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे? 3 4 5 6 और 7 8, ये चारों एंगल आपस में, चारों पेयर्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या यहां तक सबका हो गया? अब इसके बाद इन सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका सम कितना हो जाएगा? 360। तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहां पर आता है, आपको अगर प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों एंगल का सम, तो आपको कौन कौन से एंगल चाहिए? सिर्फ 2 3 और 6 7, समझ रहे हो ना? 2 3 और 6 7 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो 1 नहीं चाहिए, तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह पे लिख दो एंगल 2। समझ में आ गया कि नहीं? ये प्लस एंगल 2 वाला एज इट इज, एंगल 3 एज इट इज, क्योंकि आपको चाहिए 2 और 3 वाला एंगल। एंगल 4 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह पे लिख दो एंगल 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? उसी तरीके से एंगल 5 चाहिए क्या? देखो इसमें नहीं चाहिए, तो एंगल 5 किसके इक्वल है? देख लो, एंगल 6 के, तो एंगल 5 की जगह पे लिख दो एंगल 6। और एंगल 6 चाहिए हमें, तो एंगल 6 एज इट इज, एंगल 7 एज इट इज। एंगल 8 नहीं चाहिए, तो एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 7 के, दैट इज इक्वल टू 360। क्या ये समझ में? एक बार चेक कर लो सभी, मतलब हम 2 3 और 6 7 ये 4 एंगल ही चाह रहे हैं, तो सभी को मैंने वैसे कन्वर्ट कर दिया, सीधे यहां तक आया। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 बार एंगल 2 आ रहा है,
2 बार एंगल 3 आ रहा है, 2 बार एंगल 6 आ रहा है और 2 बार एंगल 7 आ रहा है, इसलिए लिख दिया सब में 2 बार। ठीक है, अब सब में से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 दैट इज इक्वल टू 360। क्या यहां तक क्लियर है? सब कंफर्म कर दो, यहां तक ओके। अब ये 2 को भेज दो अपॉन में, इधर पे अपॉन में चला जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360/2। 360/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करना है बताओ, देख के जल्दी। एंगल 2 और एंगल 3 को देखो, कितना एंगल 2 और एंगल 3 का सम। एंगल 2 और एंगल 3 का क्या नाम है, देखो फिगर में इधर, AOB। तो इसकी जगह पे क्या लिख दो, एंगल AOB। वैसे 6 और 7 का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COD। दैट इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया, 180। हो गया ना प्रूफ, अपोजिट एंगल का सम 180। सिमिलर वे में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 180। तो उसको पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, सिमिलरली। सिमिलरली वाले भी सम कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस दोबारा से एक बार बता दिए। एक क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का और 2 क्वेश्चन बचे हैं एग्जाम्पल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्पल 2 बताऊंगा ना, वो 3 क्वेश्चंस बच गए हैं। तो अगर जिनको आज ही समझना है वो 6:30 तक रुक जाओ, ठीक है। मेरी क्लास एक खत्म होगी, उसके बाद जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं सैटरडे को वो करवा दूंगा, वो 3 क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये हम करने वाले सैटरडे को 4 to 5:30, 1.5 घंटे की क्लास, ओके। और संडे को इसका टेस्ट रहेगा, ठीक है। किसी के प्री बोर्ड से इमीडिएटली अभी कितने सारे बच्चों का मैथ्स का, कल किसका है, तुम लोगों का कल है मैथ्स का? हाँ, तो 6:30 को पूछ लेना डाउट आज। बैठ जाओ, यहाँ बैठ के पढ़ लो, ठीक है। और किसका है कल मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का है, ओके। तो ठीक है, अभी अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ, अभी 1 घंटे रुक जाओ, जो पढ़ना है दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, जैसा तुम लोगों का इच्छा। हाँ